हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आईपी टेबल्स के बारे में देखेंगे कि अपना खुद का एक फायरवॉल कैसे बनाते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज या आपने कहीं देखा होगा कि जब भी आप किसी भी वेबसाइट को ब्रूट फोर्स अटैक या उसे स्कैन करते हैं तो वहां पर आपको ब्लॉक कर दिया जाता है। आप उस वेबसाइट के ऑनर के द्वारा ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उस वेबसाइट पर फायरवॉल एक्टिव होता है। या आपने कभी देखा होगा जब आप किसी भी वेबसाइटों को पिंग करते हैं तो वहां पर आपका जो है टाइम आउट दे देता है या अनरीचेबल दे देता है। फिर उसके बाद या तो पिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी रीजंस है जहां पर फायरवॉल्स होते हैं। आजकल फायरवॉल तो वैसे हर जगह पर है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अपना खुद का फायरवॉल कैसे बनाएं। देखिए, आज हम आईपी टेबल्स की मदद से एक फायरवॉल का सेटअप करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आईपी टेबल्स को इंस्टॉल करना होगा। बाय डिफॉल्ट ये लाइनक्स कर्नल में इंस्टॉल होता है, क्योंकि आईपी टेबल्स एक फायरवॉल सीएमडी लाइन फायरवॉल होता है। और आप जो बड़े बड़े अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, जो अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाते हैं, जो ब्लैक लिस्ट प्रोटेक्शंस या इस तरह की जो भी फायरवॉल बनाते हैं, वहां पर वो आईपी टेबल्स का यूज करते हैं। इस वीडियो में हम पोर्ट 80 पर पोर्ट 22 एंड फिर उसके बाद आईसीएमपी रिक्वेस्ट, फिर उसके बाद जो हमारा अगला होगा वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क पर होगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आईपी टेबल्स को इंस्टॉल कर लेते हैं। फिलहाल जिनमें इंस्टॉल नहीं है वो सबसे पहले इंस्टॉल कर ले। उसके लिए सबसे पहले मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूं और मैं यहां पर कमांड टाइप करता हूं apt get install आईपी टेबल्स। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये सभी लाइनक्स ओएस के लिए इंस्टॉल होता है। कुछ ऐसे ओएस होते हैं जहां पर इंस्टॉल नहीं होता है, तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। फिलहाल ये मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो सबसे पहले हम इसकी हेल्प दिखा देते हैं, आईपी टेबल्स -h। ये देखिए यहाँ पर आईपी टेबल्स की हेल्प ओपन हो चुकी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर जो चीजें यूज करूंगा मैं उसका ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। आप इसकी मदद से बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक फायरवॉल इसी से डिजाइन होते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल फायरवॉल बना के दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट कमांड है आईपी टेबल्स। आईपी टेबल्स में यहाँ पर जो होता है हाइफन अपेंड यानी -a। इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर किसी चीज को अपेंड करना चाहते हैं। मतलब किस चीज को अपेंड करना चाहते हैं, किसी इनपुट को। देखिए ये 3 तरह की चीजें आप यहाँ पर अपेंड कर सकते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड फॉरवर्ड। इनपुट क्या होता है, जैसे कि मैं अब एक सिंपल एग्जांपल में कहूँ, जैसे कि इनकमिंग ट्रैफिक, जो भी आपके मोबाइल में इनकमिंग कॉल होती है, यानी कहीं दूसरे सोर्स से आता है फोन, तो उसे आप इनकमिंग कहते हैं। तो एज लाइक वो इनपुट हुआ, यानी जो किसी अन्य सोर्स से हमारे सिस्टम में आए वो इनपुट हुआ। जो हमारे सिस्टम से होकर किसी अन्य जगह पर जाए वो आउटपुट हुआ। एंड फॉरवर्डेड का तो उतना यूज हम करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा ज्यादा यूज इनपुट पर रहेगा। एंड क्योंकि हम खुद का एक फायरवॉल बना रहे हैं जो इनकमिंग किसी भी ट्रैफिक को मॉनिटर करे, ब्लॉक करे, रिजेक्ट करे। एंड जो अगला होगा हमारा होगा वो होगा -f का यूज क्या होता है, फ्लश करने के लिए। फ्लश मतलब कि आप इसे इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे अपने मेन सिस्टम पर करने की कोशिश ना करें। इसके लिए आप किसी लाइक वर्चुअल मशीन का यूज करें, क्योंकि अगर आप मेन सिस्टम पर करेंगे तो अगर आप इसे फ्लश नहीं करेंगे तो ये आपके रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। तो सब काम होने के बाद आपको फ्लश करना है, फिर उसके बाद डिलीट कर सकते हैं आप चैन को, फिर उसके बाद -jump टारगेट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है -jump टारगेट। इसमें आपको तीन तरह की चीजें देखने की मिलेंगी। जैसे कि -jump में आप जो भी चीजें आ रही उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या आप उसे रिजेक्ट करना चाहते हैं, आप उसे डेनी करना चाहते हैं। तो मतलब या ड्रॉप, डेनी या ड्रॉप कह सकते हैं आप। मतलब कि जो भी ट्रैफिक आ रही है उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, डिनाई करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो -j के बाद उसका यूज किया जाता है। फिलहाल हम बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक फायरवॉल सेटअप कर लेते हैं। उसके लिए हम
सबसे पहले हम ICMP रिक्वेस्ट को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लाइक यहाँ पर अपने हमारा वर्चुअल मशीन अभी स्टार्ट हमने नहीं किया, इसलिए हम सबसे पहले हम अपने वर्चुअल सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सारा काम वर्चुअल सर्वर पर करेंगे। इसे अपने मेन सिस्टम पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम हैक द बॉक्स के लैब पर रहते हैं। तो एक बार मैंने बहुत समय पहले ऐसा किया था, जिससे मेरे पिंग रिक्वेस्ट ओपन VPN कनेक्शंस ब्लॉक कर दिया गया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम अपने OS से कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने उबंटू सर्वर का एक नाम बनाया, क्योंकि मैं इससे सीधे SSH से कनेक्ट होऊंगा। तो यहाँ पर मैं CD नॉट SSH फिर -i पेनटेस्ट ब्लॉक, क्योंकि मैं यहाँ पर उसके एज लाइक 192.168.43.168 में भी हम SSH के थ्रू अपने सर्वर से कनेक्ट हो गए। तो फिलहाल ये मेरे सर्वर से कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पर हम IP टेबल्स का एक फोल्डर बना दिए हैं। फिर उसके बाद अब हम सारा काम यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर आपको इसकी IP एड्रेस दिखा देते हैं। हिट एंटर करते हैं। ये देखिए, ये हमारे सर्वर की IP एड्रेस है और ये इथरनेट 0 का यूज कर रहा है, क्योंकि अभी हम WLAN 0 पर, ये मेरा WLAN 0 है, ये इथरनेट 0 है। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इस IP को कॉपी करता हूँ अपने काली लिनक्स से, यहाँ पर इसे पिंग करता हूँ। ये देखिए, अभी यहाँ पर पिंगिंग चल रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी पिंगिंग चल रही है। तो अब हम यहाँ पर एक सेटअप करने वाले हैं कि जो हमारा पिंग रिक्वेस्ट है वो ब्लॉक कर दिया जाए। तो उसके लिए आपको कमांड टाइप करना होगा IP tables -a, जो आपका अपेंड करना चाहते हैं, जो हमारा कोई भी इनपुट हो, यहाँ पर जो भी कोई इनपुट आए वहां पर जो आपका P यानी प्रोटोकॉल कौन सा है मेरा, प्रोटोकॉल कौन सा है, ICMP -i इंटरफेस मेरा कौन सा है मेरा इंटरफेस, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही आपको इंटरफेस यहाँ से दिखा देता हूँ। मेरा इंटरफेस कौन सा है, मैं ifconfig, ये हमारा इंटरफेस है। आपको इस इंटरफेस को यूज करना होगा ICMP रिक्वेस्ट को ब्लॉक करने के लिए। तो मैं यहाँ पे IP tables -a इनपुट फिर -p प्रोटोकॉल मेरा ICMP है, पिंग रिक्वेस्ट ICMP पर काम करता है। ICMP -j में इसको बाद में टाइप करता हूँ, -i मतलब कि आपका मतलब कि जैसे कि इंटरफेस कौन सा है। जैसे कि मेरा अभी है इथरनेट 0, तो इथरनेट 0 के लिए हम ये, अगर WLAN 0 होगा तो आप WLAN 0 का यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप IP एड्रेस को कॉपी कर लीजिए। मैं यहाँ पर IP एड्रेस को तो फिलहाल यहाँ पर IP tables -a जो भी इनपुट हो, मेरा जो प्रोटोकॉल है वो ICMP है, -i मतलब कि जब भी हमें कोई पिंग रिक्वेस्ट भेजे तो -j उसे क्या कर दे, वो रिजेक्ट कर दे, रिजेक्ट, हिट इंटर। अब हम आपको दिखाते हैं। हमने उसका नहीं यूज किया पिंग। जब भी इस रिक्वेस्ट पर, ये देखिए पोर्ट अनरीचेबल, यानी कि आप देख सकते हैं इसका जो पोर्ट है अनरीचेबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सभी इसके पैकेट को रिजेक्ट कर रहा है। फिलहाल अब हम इसे फ्लश कर देते हैं। यहाँ पर आपको कमांड टाइप करना होगा IP tables -F, फ्लश हो गया। अब हम यहाँ पर पिंग रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। ये देखिए पिंग रिक्वेस्ट जा रहा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि रिजेक्ट करने पर ये आपको अनरीचेबल बताएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रिजेक्ट किया था इसके पैकेट को। फिलहाल अब हम इसके पैकेट को आपको वर्ड का ध्यान देना पड़ेगा, स्मॉल j है, फिर
अब हम यहाँ पर इसके पैकेट को ड्रॉप कर देते हैं। देखिए ड्रॉप करने पर क्या ऑप्शन आता है, एंड हिट इंटर करते हैं एंड अब देखिए ड्रॉप करने के पर ये आपको टाइम आउट दे देगा, टाइम आउट दिखाएगा, क्योंकि ड्रॉप में आपके सीधे पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। रिजेक्ट करने पर अनरीचेबल आ रहा था और ड्रॉप करने पर ये टाइम आउट आएगा। फिलहाल यहाँ पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बाद में ये आपको टाइम आउट का एरर दे देगा। ये देखिए अभी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिलहाल हम इसे कट करते हैं क्योंकि ये टाइम आउट के रिस्पॉन्स पर जा रहा है। अब यहाँ पर कट कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम अपने आईपी टेबल्स को फ्लश कर दे रहे हैं। आईपी टेबल्स कैपिटल F फ्लश, एंड फ्लश होने के बाद अब यहाँ पर हम इसके सभी पैकेट को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट, अब हिट इंटर करते हैं एंड ये देखिए यहाँ पर हमारी पिंग रिक्वेस्ट अलाउ कर दिया गया है। तो इस तरह से पिंग रिक्वेस्ट वो करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी लिस्ट क्या है। तो आईपी टेबल्स, इसकी लिस्ट को देखने के लिए आईपी टेबल्स कैपिटल L, ये देखिए यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर रहा है ICMP रिक्वेस्ट को, जो भी सोर्सेज से, जो भी अभी यहाँ पर हमने सोर्स डिफाइन नहीं किया है। आने वाले समय में, मतलब कि कुछ टाइम में इस वीडियो में हम सोर्स को डिफाइन करेंगे। फिलहाल हम इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम वेबसाइट के ऊपर देखेंगे। जैसे कि हमारी एक वेबसाइट है pleasesubscribe.com, ये मेरी वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे हम मतलब कि ट्रैफिक को ब्लॉक करना चाहते हैं, मतलब कि जब भी हमें कोई अटैक करे तो हम उन्हें ब्लॉक कर देंगे। फिलहाल वो दूसरी स्क्रिप्टिंग होती है, वहां पर आपको जो है बैश स्क्रिप्ट के थ्रू आपके आईपी को एज अ वेरिएबल की तरह स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद आपको ब्लॉक किया जाता है। फिलहाल अब हम यहाँ पर, ये मेरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट देखिए अभी इजीली एक्सेस हो जा रही है। ये देखिए हम चाहते हैं कि जो हमारा अटैकर हो इसे एक्सेस ना कर पाए, तो उसके लिए हम अपने सिस्टम में आईपी टेबल्स की सेटअप करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे आईपी टेबल्स -A, जो भी ट्रैफिक इनपुट हो, इनपुट के लिए हो। फिर उसके बाद -P, प्रोटोकॉल मेरा TCP है, आपको प्रोटोकॉल का देखना होगा। वैसे 65,535 पोर्ट होते हैं, तो उसमें से TCP, IP, TCP, UDP एंड ICMP भी होते हैं, तो उन सबको आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिलहाल मेरा जो प्रोटोकॉल है वो TCP है, एंड -D पोर्ट, ये डेस्टिनेशन पोर्ट है। आपको डिफाइन करना होगा कि ट्रैफिक TCP के किस पोर्ट पर आनी है। तो जो मेरी पोर्ट 80 पर जो भी ट्रैफिक आए उससे जो हमारा आईपी टेबल्स है उसे ड्रॉप कर दें ना, ड्रॉप नहीं, पहले हम रिजेक्ट कर दे रहे हैं, क्योंकि रिजेक्ट कर दे। फिर उसके बाद हिट इंटर एंड अब हम अगेन इस वेबसाइट को ब्राउज करते हैं। ये देखिए दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब कि यहाँ पर ये देखिए रिफ्यूज्ड टू कनेक्ट, मतलब कि इसने मना कर दिया है कनेक्ट करने से। अब हम आपको nmap करके दिखा देते हैं। nmap प्लीज subscribe.com, या ये देखिए ये पोर्ट 80 फिल्टर्ड हो गया है। ओके, ये पोर्ट 80 अभी फिल्टर्ड है। अगर हम कर्ल से करें प्लीज subscribe.com, तो ये देखिए फेल टू कनेक्ट प्लीज subscribe.com, कनेक्शन रिफ्यूज्ड, यानी ये हमारे सीधे से कनेक्शन को रिजेक्ट कर दे रहा है। अब हम इसे अगर हम अलाउ कर दें एंड एक्सेप्ट, हिट एंटर एंड कर्ल, अभी तो हमारा रिफ्यूज आ रहा है क्योंकि अभी सबसे पहले हमको फ्लश करना होगा आईपी टेबल्स को। आईपी टेबल्स कैपिटल F फ्लश। अब हम एक्सेप्ट कर दें एंड कर्ल, ये देखिए हमारे ट्रैफिक आने लगी। अब हम nmap करेंगे एंड nmap प्लीज subscribe.com, ये देखिए अभी हमारा पोर्ट ओपन आ रहा है। ओके,
तो अब हम अगला जो कमांड है यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, लाइक आईपी टेबल्स को फ्लश कर दें। यहाँ पर हम अगला कमांड परफॉर्म करेंगे। ये देखिए वेबसाइट हमारे बैकग्राउंड में ओपन हो गई है। अगला कमांड जो हम परफॉर्म करेंगे वो हमने रिजेक्ट किया था, अब हम इसे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप, हिट इंटर एंड अगेन पेज को रिफ्रेश करेंगे। फिलहाल वो रिजेक्ट में आपको तुरंत एरर शो कर दिया था, पर यहाँ पर तुरंत एरर नहीं शो करेगा, आपको ये टाइम आउट कर देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कर्ल HTTP, ये देखिए वो आपको तुरंत रिजेक्ट दिया था, कनेक्शन रिफ्यूज्ड दिया था, लेकिन ये रिफ्यूज्ड नहीं देगा आपको। जैसे मैं आपको एंड जी या nmap.please-subscribe.com, ये देखिए आप पोर्ट 80 फिल्टर्ड हो गया, लेकिन यहाँ पर ये टाइम आउट आएगा क्योंकि हमारा जो है वेबसाइट देखिए ओपन हो रहा है, ओपन अभी तक नहीं हुआ है वेबसाइट। ये हमारे पैकेट को ये देख लीजिए आप देख लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर मेरा कर्ल भी ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये हमारे सभी पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। एंड आप देख सकते हैं, हम इसे स्किप कर देते हैं फिलहाल। अब हम आईपी टेबल्स को फ्लैश कर देते हैं, हिट एंटर। अब जो हमारा अगला है वो है लाइक पोर्ट 22 पर, जैसे कि अभी हम यहाँ पर SSH पेनटेस्ट ब्लॉग, हम इसके लाइक IF config, अब हम इससे SSH के थ्रू कनेक्ट होना चाहते हैं। तो अब आपको दिखाते हैं, जैसे कि हम इसके IP एड्रेस को पेस्ट करते हैं, फिर यहाँ पर इसका पासवर्ड टाइप करते हैं। ये देखिए SSH के थ्रू यहाँ पर हम कनेक्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं अब सारा काम अब यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो हमारा IP टेबल्स है हमारे SSH को ब्लॉक करे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर करना होगा IP टेबल्स, फिर उसके बाद -A में जो भी हमारा इनपुट हो, -P प्रोटोकॉल TCP होना चाहिए एंड डेस्टिनेशन पोर्ट आपका पोर्ट 22 होना चाहिए, -J एंड जो भी चीजें है वो रिजेक्ट कर दें। हिट इंटर। हमारा यहाँ पर काम करना बन चुका है क्योंकि हमारे सभी ट्रैफिक को रिजेक्ट कर रहा है। हमारे सभी ट्रैफिक को ये रिजेक्ट कर रहा है। फिलहाल अभी मेन सर्वर पर चलते हैं, यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि हमारा टर्मिनल पर जो सेशन है उसे एक्सपायर कर दिया है मैंने, क्योंकि हमारे ट्रैफिक को रिजेक्ट करने लगा है और हमारा लाइक यहाँ पर कोई भी काम नहीं कर रहा है। ये देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने जो IP टेबल्स में सेटअप किया था वो एक्टिव हो चुका है। अब हम यहाँ मेन टर्मिनल से इसे फ्लैश कर देते हैं एंड यहाँ से जो मेन टर्मिनल है इसका यहाँ से मैं फ्लैश कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से फ्लैश कर देता हूँ तब वहाँ से मैं इसे टर्मिनल को एक्सेस कर पाऊंगा। फिलहाल वाई यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन करके सबसे पहले रूट में जंप कर लेता हूँ एंड यहाँ पर IP टेबल्स फ्लैश कर देता हूँ। यहाँ पर मेरा फ्लैश हो चुका है। अब मैं अगेन आता हूँ इस पर, फिर एंड यहाँ पर इसे भी वो कर देता हूँ एंड CD/Ubuntu सर्वर SSH पेनटेस्ट ब्लॉक, हिट इंटर। ये देखिए एंड अभी ये देखिए अभी हम यहाँ पर सब कुछ फाइनल ओके हो चुका है। तो आप इस तरह से आप लाइक पोर्ट 22 का यूज कर सकते हैं। अब हम एक लास्ट देखेंगे, जैसे कि ये हमारी अटैकर IP है फिलहाल काली लाइनक्स की।
तो ये हम यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी आईपी दिखा देते हैं। ये मेरी आईपी है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम है लाइक इस सोर्स के पिंग रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर दे, और मतलब कि इसके पिंग रिक्वेस्ट क्या ये वेबसाइट भी ना ब्राउज कर पाए, मतलब कि ये वेबसाइट भी ना ब्राउज कर पाए, कुछ भी ना कर पाए। तो ये इस जो है मेन सोर्स को ब्लॉक कर दे। तो इसके लिए आपको टाइप करना होगा IP tables इनपुट, फिर उसके बाद -p प्रोटोकॉल TCP आपको प्रोटोकॉल नहीं देना होगा, आपको यहाँ पर सिंपली -s देना होगा। सोर्स, इस सोर्स को ये ब्लॉक करें। फिर उसके बाद -j क्या करना है, आपको रिजेक्ट करना है, ब्लॉक करना है, रिजेक्ट करना है। इसके सभी पैकेट को ये रिजेक्ट कर दे। एंड इंटरफेस, आप अगर इंटरफेस का यूज करना है तो आप इंटरफेस यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर इंटरफेस यूज नहीं करूँगा, अब मैं सिंपली इंटर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर पिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए पोर्ट अनरीचेबल आ रहा है। अब हम वेबसाइट को ब्राउज करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए रिफ्यूज्ड, ये रिफ्यूज्ड कर दे रहा है कनेक्शन। फिलहाल अभी हम यहाँ पर एड मैप, प्लीज सब्सक्राइब, एंड ये देखिए यहाँ पर हमारे लाइक दोनों पोर्ट को रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इस सोर्स को ही ब्लॉक किया है। ये देखिए यहाँ पर लाइक कोई भी स्कैनिंग नहीं हुई, स्कैनिंग अनसक्सेसफुल हुआ, पिंग भी नहीं जा रहा है। फिर उसके बाद हम कर्ल कमांड यूज करके देखते हैं, तो ये भी उनको रिजेक्ट कर दे रहा है, और हमारा यहाँ पर काम भी नहीं करेगा क्योंकि हमने इस काली मशीन को ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरह से कुछ IP tables काम करता है। होप यू ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून, गुड बाय।